हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो में आपको लॉन्ग सेंटेंसेज एंड स्मॉल सेंटेंस दोनों देखने को मिलेंगे। वीडियो में काफ़ी सारे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेज होंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको समझना है किस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है। और एक पेन और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। मैं आपको हर बार वीडियो में कहता हूँ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कोई फ्रेज, स्पेशल वर्ब, वोकैबुलरी, कुछ भी आपको जरूर लिखना है, चाहे सेंटेंस ही क्यों ना हो। ओके। और एक बात और, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आपके आने वाली वीडियो है कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, हमारे पास पहला जो वाक्य है, तुम जाकर दरवाजा खोलो। अपन यूज करते हैं डेली यूज में, तुम जाकर दरवाजा खोलो। तो ये जाकर, आकर, खाकर, पीकर, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, जो एंड से बनती है, मतलब पहले वर्ब होती है एंड के और बाद में वर्ब होती है एंड के। जैसे कि यू गो, तुम जाओ, यू गो तुम जाओ, एंड और ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो इसमें जाकर, ठीक है, जाओ और दरवाजा खोलो, तो इस तरह बनाइए, यू गो एंड ओपन द डोर, तुम जाकर दरवाजा खोलो। जैसे एक और एग्जाम्पल, मैं उससे आकर मिलूंगा, तो आई विल कम, ये फ्यूचर का इसलिए आई विल लगा दिया, तो आई विल कम एंड मीट हर। ओके, ठीक है। तो इस तरह जब भी आपको सेंटेंस बोलना है, खाकर, जाकर, पीकर, बैठकर, तो दो वर्ब लगेगी, ठीक है, एंड से पहले एक और एंड के बाद में। ठीक है, तो तुम जाकर दरवाजा खोलो, यू गो एंड ओपन द डोर, मतलब तुम जाओ और दरवाजा खोलो। गॉट इट। तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ आई हो, कई बार अपन बोलते हैं ना, तुम यह बताने के लिए मुझे यहाँ आई हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है, इस तरह। तो यू हैव कम, तुम आई हो, यू हैव कम। ओके, ये थर्ड फॉर्म है, कम। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कम की सेम होती है, और सेकंड फॉर्म होती है केम होती है, CAME, ठीक है। तो यू हैव कम, तुम आई हो, हेयर मतलब यहाँ, टू टेल मतलब बताने के लिए, मी मुझे, दिस मतलब ये है। यू हैव कम हेयर, यू हैव कम हेयर टू टेल, यू हैव कम हेयर टू टेल मी दिस, तुम मुझे यह बताने के लिए आई हो, कहने का मतलब तुम मुझे यह बताने के लिए आई हो, तो यू हैव कम हेयर टू टेल मी दिस। ओके। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, ये सेंटेंस तो आपको अब तो आ गया हो। तो आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे परवाह नहीं है। ओके, मुझे परवाह नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह। यदि मैं माँ को बुलाऊं और यह कहूं, वॉट इफ आई कॉल मॉम एंड से दैट। देखिए, वॉट इफ मतलब होता है अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर क्या होगा, अगर क्या होगा, यदि क्या होगा। वॉट इफ मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो यदि मैं माँ को बुलाऊं, आई कॉल मॉम, माँ को बुलाता हूँ, एंड से दैट, एंड कहूँ, उनसे यह कहूँ, एंड से दैट। वॉट इफ आई कॉल मॉम एंड से दैट, यदि मैं माँ को बुलाऊं और यह कहूँ तो क्या होगा, या फिर क्या होगा यदि मैं माँ को बुलाऊं और यह कहूँ। वॉट इफ आई कॉल मॉम एंड से दैट। मैं दरवाज़ा खोल देती लेकिन मुझे पता है, आई वुड हैव ओपन द डोर बट आई नो। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है। अगर सेंटेंस पूरा बनाओ, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि तुमने पढ़ाई की होती, तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते, इफ यू हैड स्टडी यू वुड हैव पास्ड। एक और एग्जांपल, तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं तुम्हें बताया होता, तो इफ यू हैड आस्क्ड मी, इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू, तो आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता दिया होता। तो यहाँ पे आई वुड हैव ओपन द डोर, मतलब वुड और हैव आगे थर्ड फॉर्म दिख जाए आपको, समझ जाना कोई भी काम कर दिया होता है। जैसे कि कोई भी काम कर दिया होता, तो मैं दरवाज़ा खोल देती या खोल दिया होता, कोई भी काम कर देता या कर दिया होता। तो आई वुड हैव ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल देती लेकिन मुझे पता है, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, आई नो, ध्यान रखना। तो आई वुड हैव ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल देती या खोल दिया होता। ओके, लेकिन मुझे पता है, बट आई नो। शुभम के पापा होंगे, शायद कुछ लहसुन उधार लेने आए हैं। अभी कह रही है कि मैं दरवाज़ा खोल देती बट मुझे पता है कि शुभम के पापा होंगे और शायद कुछ लहसुन उधार लेने आए हैं। ये सेंटेंस पूरा।
तो क्या है, इट विल बी शुभम्स डैड। इट विल बी मतलब होंगे, विल बी मतलब होता है होंगे, तो इट विल बी शुभम्स डैड, शुभम के पापा होंगे। शुभम्स डैड मतलब एप्रोस्ट्रोफी लगा है, शुभम्स डैड शुभम के पापा। प्रोबेबली मतलब होता है शायद, प्रोबेबली मतलब होता है शायद। तो अब देखिए, डैड हैज कम, यहाँ से जोड़िए इसके, तो डैड हैज कम टू बोरो, उसके पापा हैं, हैज कम आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज कम आए हैं, टू बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, कई बार कुछ सामान लेने आ जाते हैं पड़ोसी, कुछ लेने, बोरो उधार लेना। सम गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन, गार्लिक मतलब लहसुन। तो शुभम के पापा होंगे, इट विल बी शुभम डैड, शुभम के पापा होंगे, एंड प्रोबेबली शायद जो हैज कम, डैड हैज कम टू बोरो सम गार्लिक, कुछ लहसुन लेने आए हैं। ओके, विल बी मतलब होंगे शुभम के पापा, एंड गार्लिक मतलब होता है लहसुन, और जिंजर मतलब होता है अदरक। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बोरो मतलब उधार लेना, गॉट इट। देखिए, तो अब क्या बोलता है, तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह नहीं है, यू डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग्स। यू डोंट केयर मतलब तुम परवाह नहीं करती हो, तुम्हें परवाह नहीं है, अबाउट माई फीलिंग्स मेरी भावनाओं की। अपन बोलते हैं कई बार, तुम्हें मेरी भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं है, परवाह नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, तो यू डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग्स। ओके, अच्छा सेंटेंस है। अब देखिए, अभी गेट खोलता है, तब लड़की होती है, क्या बोलती है, आप शुभम के पापा नहीं हो, है ना, मतलब इनका अंदाजा गलत था, कोई और आया है यहाँ पे, तो वो बोलता है सामने वाला, आप शुभम के पापा नहीं हो, है ना, मतलब आप शुभम के पापा नहीं हो ना, कहने का ये मतलब है। तो यू आर नॉट शुभम्स फादर, यू आर नॉट, यू आर नॉट मतलब तुम नहीं हो शुभम, ऐसे बोलते हैं, तुम शुभम नहीं हो, यू आर नॉट शुभम, और एप्रोस्ट्रोफी लगा एज फादर, तुम शुभम के पापा नहीं हो, राइट, राइट मतलब है ना, कन्फर्म करने के लिए बोलते हैं कि तुम शुभम नहीं हो ना, है ना, तो है ना के लिए अपन ने लगाया राइट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ओके, तो यू आर नॉट शुभम्स फादर, राइट, आप शुभम पापा नहीं हो ना। अब देखिए, ये लड़की क्या बोलती है, जो दरवाजे पे आई है, दुर्भाग्य से लेकिन वह जो भी है, दुर्भाग्य से लेकिन वह जो भी है, मुझे लगता है कि वो आपके बहुत करीब है। कहने का मतलब है, ये शुभम के पापा की बात कर रही है, क्या बोल रही है, लेकिन वह जो भी है मतलब वो जो इंसान है शुभम पापा, वह जो भी है, मुझे लगता है वह आपके बहुत करीब है। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, बट लेकिन, बट हुएवर, हुएवर मतलब जो भी या जो कोई इंसान, जो कोई भी या जो कोई भी मनुष्य, ठीक है, बट हुएवर वह जो कोई भी है, ही इज मतलब जो कोई भी है, हुएवर ही इज, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक यानी मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ, ही इज वेरी क्लोज टू यू, वह वेरी, ही इज वेरी क्लोज, क्लोज मतलब करीब, ही इज वेरी क्लोज टू यू, वह तुम्हारे बहुत करीब है। जैसे कि मैं उसके बहुत करीब हूँ, तो आई एम वेरी क्लोज टू हर और हिम। ओके, तो हुएवर मतलब जो कोई भी है, जो कोई भी इंसान है, जो कोई भी वो आदमी है। ओके, अनफॉर्चुनेटली बट हुएवर ही इज, आई थिंक ही इज वेरी क्लोज टू यू, दुर्भाग्य से लेकिन वह जो भी है, जो भी कोई इंसान है, वो मुझे लगता है कि वो आपके बहुत करीब है, वेरी क्लोज टू यू, जैसे मेरा क्लोज फ्रेंड है। अब देखिए, मैं आज हरियाणा से आई हूँ, आई एम प्रांसी। देखिए, आई एम प्रांसी मतलब मैं प्रांसी हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आई एम प्रांसी, मैं प्रांसी हूँ। आज हरियाणा से आई हूँ, तो मैं आई हूँ, तो आई हैव कम, या मैं आ चुकी हूँ, या मैं आई हूँ, आई हैव कम टुडे, आज, कहाँ से, फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम हरियाणा, तो मैं आज हरियाणा से आई हूँ, आई हैव कम टुडे फ्रॉम हरियाणा, या आई हैव कम फ्रॉम हरियाणा, मैं हरियाणा से आई हूँ। ओके, आई एम प्रांसी, आई हैव कम टुडे फ्रॉम हरियाणा। मेरे मालिक ने मुझे तुमसे B102 की चाबियां लेने के लिए कहा था। ठीक है, नए नहीं है, तो क्या बोल रही है कि मेरे मालिक ने मुझे तुमसे B102 मतलब रूम नंबर होगा कोई, की चाबियां लेने के लिए कहा था। माई लैंडलॉर्ड, माई लैंडलॉर्ड मतलब होता है मालिक, माई लैंडलॉर्ड मतलब मालिक, तो मेरा मालिक है। टोल्ड मी उसने कहा मुझे, टू कलेक्ट, कलेक्ट करना मतलब होता है इकट्ठा करना होता है, तो यहाँ पे अर्थ निकलेगा इसका लेना। ओके, तो माई लैंड लॉर्ड टोल्ड मी, मेरे जो मकान मालिक ने मुझसे कहा, टू कलेक्ट मतलब यहाँ पे अर्थ निकला लेना, लेने के लिए। द कीज मतलब चाबियाँ, टू बी
102 फ्रॉम यू, बी 102 कमरे नंबर की, फ्रॉम यू मतलब तुमसे या आपसे। ओके, तो माई लैंडलॉर्ड टोल्ड मी, में जो मकान मालिक ने मुझे कहा था, बताया था, टू कलेक्ट लेने के लिए, द कीज चाबियाँ, टू बी 102 फ्रॉम यू, आपसे। देखिए अगला सेंटेंस है, मैं घर छोड़ने की सोच रहा था लेकिन अब मेरे पास रहने का कारण है। देखिए सोच रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, मैंने आपको बताया ना, इज एम आर प्लस सॉरी इज एम आर प्लस आई एन जी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, और पास्ट के लिए हमारे पास में होता है वोज वर प्लस आई एन जी फॉर्म। ओके, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ लिविंग द हाउस, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, आगे ऑफ लगाया, ऑफ लगाने के बाद लिव, लिव मतलब होता है छोड़ना, तो ऑफ के साथ में आगे आप वर्ब लगाएंगे तो एन जी फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ लिविंग, मैं छोड़ने की सोच रहा था द हाउस। ओके, मैं घर छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन बट नाउ अब, आई गोट ए रीजन टू स्टे, आई गोट यहाँ पे हैव गोट मतलब उसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं गोट, ठीक है, हैव गोट मतलब पास है, या आई हैव ए रीजन टू स्टे मतलब मेरे पास रहने का एक कारण है, या फिर आई हैव गोट ए रीजन टू स्टे, ये भी करेक्ट है। आप सीधे बोल सकते हो आई गोट ए रीजन, मेरे पास कारण है, रीजन मतलब वजह है, टू स्टे मतलब रहने की। ठीक है, पहले इस बात वजह नहीं थी कोई रहने की, अब वजह है। ओके, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ लिविंग द हाउस, मैं घर छोड़ने की सोच रहा था, बट नाउ बट लेकिन अब, आई गॉट ए रीजन मेरे पास कारण है, टू स्टे रहने का, मेरे पास रहने का कारण है, रहने की वजह है। ओके, अब देखिए, अभी लड़की आ जाती है दूसरी वाली, अंदर होती है जो, हे रोमियो, क्या बोलती है, हे रोमियो छेड़खानी को रोको और पहले उसकी मदद करो। हे रोमियो होल्ड द फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब होगा छेड़ना, छेड़खानी, छेड़खानी। होल्ड मतलब होता है रोकना या पकड़ना भी होता है। कहने का मतलब है कि छेड़खानी को रोको मतलब रुको, छेड़खानी करना बंद करो, होल्ड द फ्लटरिंग, एंड हेल्प हर फर्स्ट, एंड मतलब और, हेल्प मतलब मदद करना, हर मतलब उसकी, फर्स्ट पहले उसकी मदद करो। ओवरऑल छेड़खानी करना बंद करो, होल्ड द फ्लटरिंग छेड़खानी को रोको, एंड और पहले उसकी मदद करो, एंड हेल्प हर फर्स्ट उसकी सहायता करो पहले उसकी। गॉट इट। अब ये क्या बोलती है, मैं खुद से कर लूंगी, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ मैं खुद से कर लूंगी, मतलब मैं किसी के, मतलब किसी सहायता के बिना मैं कर लूंगी, तो आप बोलते हैं मैं खुद से कर लूंगी, तो आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ मतलब खुद से, स्वयं से। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, अच्छा तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने छेड़ रहे थे, नाइस मतलब अच्छा, यू वर फ्लटरिंग, यू वर फ्लटरिंग विद मी, फ्लटरिंग के साथ में आपको विद का यूज करना है। ओके, वो सेंटेंस दिख रहा है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर प्लस आईएनजी, कोई भी काम कर रहे थे, यू आर फ्लटरिंग विद मी, तुम मुझे छेड़ रहे थे, यू आर फ्लटरिंग विद मी। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, लिख लीजिए, योर गर्लफ्रेंड। अब सामने दूसरी वाली लड़की से बोलती है कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने छेड़ रहे थे, यू आर फ्लटरिंग विद मी इन फ्रंट ऑफ योर गर्लफ्रेंड, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने छेड़ रहे थे। लड़का क्या उत्तर देता है, नहीं वो मेरी बहन है, नो सी इज माई सिस्टर, नो सी इज माई सिस्टर। ठीक है, इजी सेंटेंस, सिंपल सा है, सी इज माई, ही इज माई ब्रदर, सी इज माई मोम, ही इज माई फादर, इस तरह, तो सी इज माई सिस्टर। अब देखिए लड़के की चाबियां होती हैं जो गिर जाती है नीचे, ठीक है, तो चाबी लेने के वो झुकता है, तो लड़की इतने पीछे मुड़ जाती है, तो लड़की क्या बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। ठीक है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या बोलती है लड़की, हमें मिले हुए अभी 2 मिनट हुए हैं, लड़की ने कुछ और सोच लिया, हमें मिले हुए अभी 2 मिनट हुए हैं, इट्स जस्ट 2 मिनट्स, इट इज जस्ट 2 मिनट्स सिंस वी मेट, सिंस मतलब सिंस का टिक लगा यहाँ पे, जब से वी मेट हम मिले। ओके, तो जब से हम मिले 2 मिनट हुए हैं, इट्स जस्ट 2 मिनट्स सिंस वी मेट। ठीक है, हमें अभी 2 मिनट हुए हैं, हमें मिले हुए अभी 2 मिनट हुए हैं,
इट्स जस्ट 2 minutes सिंस वी मेट। लड़की बोलती है कि छेड़खानी तो ठीक था, छेड़खानी तो ठीक था, लेकिन तुम मुझे प्रपोज कैसे कर सकते हो? फ्लटरिंग वॉज फाइन, फ्लटरिंग वॉज फाइन मतलब छेड़खानी तक तो ठीक था, फ्लटरिंग वॉज फाइन, बट हाउ कैन यू प्रपोज टू मी, हाउ कैन यू प्रपोज टू मी, तुम मुझे प्रपोज कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। हाउ कैन यू प्रपोज टू मी, तुम मुझे प्रपोज कैसे कर सकते हो? ठीक है, हाउ कैन यू से टू मी, तुम मुझे कैसे कह सकते हो? ठीक है, तो प्रपोज मतलब होता है प्रपोज करना होता है, प्रपोज करते हैं, इजहार करते हैं। ठीक है, इतने में लड़का लड़की को चाबी दिख जाती है, लड़की को चाबी दिख जाती है, तब लड़की क्या बोलती है? तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे थे ना। लड़की को एहसास होता है, रियलाइज होता है कि तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे थे ना, ये उससे क्वेश्चन करती है। तो यू आर नॉट प्रपोजिंग टू मी, यू आर नॉट प्रपोजिंग टू मी। ठीक है, सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। यू आर नॉट प्रपोजिंग, तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे थे, टू मी मतलब मुझे, राइट मैंने बताया था आपको, है ना, कन्फर्म करने के लिए। ठीक है, तो यू आर नॉट प्रपोजिंग टू मी, राइट, तुम मुझे प्रपोज नहीं कर रहे थे ना, है ना। लड़की क्या बोलती है? माफ़ करना, मेरा कोई पुरुष दोस्त नहीं है। सॉरी, सॉरी आई डोंट हैव, देखिए आई डोंट हैव तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मतलब मेरा पास नहीं है। आई डोंट हैव अ मेल फ्रेंड, मतलब मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं है, कोई पुरुष दोस्त नहीं है। ठीक है, आई डोंट हैव अ मेल फ्रेंड, मेरा कोई पुरुष दोस्त नहीं है। किसी अजीब कारण से हर कोई मुझे प्रपोज करता है। फॉर सम वियर्ड रीजन, फॉर सम मतलब किसी हो गया, कुछ हो गया, वियर्ड मतलब अजीब, रीजन मतलब कारण। एवरीबडी प्रपोजेस टू मी, एवरीबडी प्रपोजेस मतलब प्रस्ताव करता है, इजहार करता है, टू मी मुझसे। फॉर सम वियर्ड रीजन, किसी अजीब कारण से, एवरीबडी हर कोई, प्रपोजेस टू मी मुझे प्रपोज करता है। तुम बस जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। यू गेट सेटल्ड, आई विल कैच यू लेटर। देखिए, तुम बस जाओ, यहाँ पे ये जाने के लिए नहीं, मतलब तुम पहले सेटल हो जाओ, कहने का मतलब है तुम पहले रह लो, मतलब अपना काम कर लो, मतलब घर में घर के अंदर बस जाओ। ठीक है, यू गेट सेटल, तुम सेटल हो जाओ। आई विल कैच यू लेटर, कैच यू लेटर मतलब होता है बाद में मिलना। ठीक है, तो आई विल कैच यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे विल का यूज गागे के सेंस में नहीं हुआ, यहाँ का सेंस निकला है कोई भी काम मैं अभी करता हूँ जस्ट। ठीक है, हर वीडियो में इसका सेंटेंस आता है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, बोलते हैं ना, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, वही है यहाँ पे भी, तो आई विल कैच यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। गॉट इट। अब देखिए, प्रांसी अच्छा हुआ कि तुम आ गई, कई बार बोलते हैं ना यार अच्छा हुआ तू आ गया। ठीक है, वही सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, प्रांसी लड़की का नाम बताया, इट्स गुड, इट्स गुड मतलब होता है अच्छा है या अच्छा हुआ, अपन बोलते हैं ना अच्छा हुआ, तो यहाँ पे इट्स गुड। ओके, इट्स गुड अच्छा हुआ, दैट यू केम, तुम आ गई। ठीक है, आ गई पास्ट के लिए बोला ना, आ गई, तो यू केम तुम आई, अच्छा हुआ कि तुम आई या तुम आ गई। ओके, असल में कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना चाहती थी। एक्चुअली मतलब असल में, वास्तव में, एक्चुअली। देर इज समथिंग, देर इज समथिंग मतलब होता है कुछ है। देर इज समथिंग दैट, कुछ है, दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, आई वांटेड, वांटेड ईडी लगाया मतलब चाहती थी या चाहता था, टू टॉक अबाउट के बारे में, मतलब कुछ ऐसा है। देर इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहती थी। ओके, तो वांटेड रखना, चाहती थी निकलेगा अर्थ। देर इज समथिंग मतलब कुछ है ऐसा, कुछ है ऐसा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो, बट वाई हैव यू कम हेयर, ये सेंटेंस भी इजी हो गया अब तो। प्रेजेंट परफेक्ट का है, कोई भी काम किया है इस तरह। वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो, आई हो। तुम वहाँ क्यों गए हो, वाई हैव यू गोन देयर। ठीक है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यू वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आई हो। क्या आंसर आता है? मैं यहाँ नारियल पाने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो मैं आई हूँ, आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आई हूँ, आई हैव कम हेयर फॉर कोकोनट वाटर, कोकोनट मतलब हो गया नारियल पानी।
ओके, तो आई हैव कम हेयर फॉर कोकोनट वाटर, मैं यहाँ नारियल पानी के लिए आई हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर कोकोनट वाटर, गॉट इट। तो क्या बोलता है लड़का, मुझे लगता है कि यह मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। ठीक है, कोई भी बात होती है तो आप बोलते हैं ना, यह मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। आई थिंक यानी मुझे लगता है, आई थिंक लगता है। आई शुड हैव टोल्ड यू, आई शुड हैव सब्जेक्ट देखिए मुझे, तो आई शुड हैव टोल्ड मतलब शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब कोई भी काम कर देना चाहिए था, करना चाहिए था। तो आई शुड हैव टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो आई शुड हैव टोल्ड मुझे बता देना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड मुझे बता देना चाहिए था। ओके, तो आई शुड हैव टोल्ड यू, यू लगा तुम्हें बता देना चाहिए था, दिस मतलब ये है, बिफोर मतलब पहले। ठीक है, तुम यह मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि या मुझे तुम्हें यह पहले बता देना चाहिए था। ठीक है, तो आई शुड हैव टोल्ड यू दिस बिफोर, मुझे यह तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। मैं कवि हूँ, आई एम ए पोइट, आई एम ए पोइट, या फिर पोइट को अपन शायर भी बोलते हैं, शायरी करता है जो कविताएं लिखता है। ठीक, आई एम ए पोइट या शायर। मैं जीने के लिए कविता लिखता हूँ, मैं जीने के लिए कविता लिखता हूँ। आई राइट, आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई राइट मैं लिखता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई रन मैं दौड़ता हूँ। ठीक है, वही सेंटेंस। आई राइट, पोइट्री मतलब हो गया कविता, पोइट्री मतलब कविता। फॉर आई लिविंग मतलब जीने के लिए। ठीक है, जीने के लिए मतलब कहने का मतलब है इससे इसको अर्निंग होती होगी। ठीक है, तो आई राइट पोइट्री फॉर ए लिविंग, मैं जीने के लिए कविता लिखता हूँ। मैंने तुमको अब तक नहीं बताया क्योंकि आई हैवंट टोल्ड यू टिल नाउ बिकॉज आई हैवंट, मैं तुमको नहीं बताया है वो लगाना, मैं तुमको अब तक नहीं बताया है क्योंकि आई हैवंट टोल्ड यू, मैं तुमको नहीं बताया है। टिल नाउ मतलब हो गया अब तक, टिल नाउ, टिल मतलब तक हो गया, नाउ मतलब अब तक, टिल नाउ मतलब अब तक। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। आई हैवंट टोल्ड यू टिल नाउ, मैं तुमको अब तक नहीं बताया है क्योंकि इससे पहले मैंने जिस 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 किसी को बताया है उनको लगता है कि यह सिर्फ एक शौक है। कहने का मतलब है कि इसने इससे पहले जिसको बताया है, जिस इंसान को बताया है, उनको सिर्फ यह लगता है कि एक शौक है, इसकी हॉबी है। हुएवर, हुएवर मतलब मैंने बताया ना, जिस कोई भी जिस इंसान को। आई हैव टोल्ड दिस, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर मतलब मैंने बताया है पहले, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर मैंने यह बताया है पहले। दे थिंक, दे थिंक वे सोचते हैं या उनको लगता है, वे उनको लगता है। दे थिंक इट्स जस्ट ए हॉबी, यह सिर्फ एक शौक है। इट इज जस्ट ए हॉबी, हॉबी मतलब शौक, इट इज जस्ट ए हॉबी यह एक शौक है। ठीक है, whoever आई हैव टोल्ड दिस बिफोर, जिन जिन को भी या जिस जिस इंसान को या जिस किसी को भी जो को मैंने ये बताया है, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर पहले। दे थिंक वे सोचते हैं, उनको लगता है। इट्स जस्ट है हॉबी, ये सिर्फ एक शौक है इसका। ओके, अगर तुम भी ऐसा सोचती हो तो मैं पूरी तरह समझता हूँ। ठीक है, बट, बट मतलब हो गया लेकिन, लेकिन इफ़ यू ऑल्सो थिंक दैट, इफ़ मतलब ये होता है यदि या अगर, यू ऑल्सो मतलब तुम भी, थिंक मतलब सोचना, दैट मतलब यहाँ पे अर्थ निकलेगा ऐसा। अगर तुम भी ऐसा सोचती हो तो आई टोटली, टोटली मतलब पूरी तरह से, अंडरस्टैंड मैं पूरी तरह समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अफर्मेटिव, मैं समझता हूँ। ओके, बट इफ़ यू थिंक इफ़ यू ऑल्सो थिंक दैट, लेकिन अगर तुम भी ये समझती हो, ऐसा सोचती हो, तो आई टोटली अंडरस्टैंड तो मैं पूरी तरह समझता हूँ। क्या कह रहे हो तुम, वॉट आर यू सेइंग, वॉट आर यू सेइंग। ठीक है, अपन बोलते हैं क्या कह रहे हो तुम, या तुम क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू डूइंग की तरह ये भी। ठीक है, एक्शन है, चेंज करना है, से है। ठीक है, एक्शन यहाँ पे से मतलब कहना, तो व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, व्हाट आर यू प्लेइंग। ठीक है, इस तरह। तुम जीने के लिए कविताएं लिखते हो, यू राइट्स। देखिए यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है, यू राइट। ठीक है, अगर सिंगुलर होता तो एस आता। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है यू राइट हो है, एस नहीं आएगा।
ठीक है। यू राइट पोइम्स फॉर ए लिविंग, तुम जीने के लिए कविताएं लिखते हो। ठीक है। सेंटेंस तो ताहती है, प्रेजेंट डेफिनेट वाला है। ठीक है, ताहती है। यू राइट तुम लिखते हो, यू प्ले तुम खेलते हो। ठीक है। यू लाफ तुम हंसते हो, इस तरह। तो यू राइट है, ठीक है। एस नहीं होगा क्योंकि एस सिंगुलर या सिंगुलर में होता है, जैसे कि ही राइट्स, सी राइट्स, वो लिखती है। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे यू है तो राइट होगा, ध्यान रखना। पोएम्स मतलब कविताएं, फॉर ए लिविंग, जीने के लिए। ओके, तो तुम जीने के लिए कविताएं लिखते हो, यू राइट पोएम्स फॉर ए लिविंग। गॉट इट। तुम्हें पता है कि ये कितना मस्त है? डू यू नो? तुम्हें पता है या क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, तुम्हें पता है? हाउ कूल इज दिस, हाउ कूल इज दिस। हाउ कूल मतलब होता है अच्छा, मस्त, शानदार। ठीक है ना, अपन कई बार यूज़ करते हैं ये, वो कितना कूल है, कितना अच्छा है। ठीक है। तो डू यू नो हाउ कूल इज दिस, तुम्हें पता है कितना मस्त है ये, कितना अच्छा है ये। तुम एक जो कविताएं शायरी लिखते हो, कूल है। ठीक है, तो डू यू नो हाउ कूल इज दिस। गॉट इट। अब देखिए, मैंने इससे पहले किसी के लिए नहीं पढ़ा है। कहने का मतलब है, ये ऐसे बोल रहा है कि मैं इससे पहले किसी के लिए नहीं पढ़ा है। ठीक है। आई हैवंट रीड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आ है, ई है, ए है, चुका है, चुके चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने, उसके बाद आई के साथ में हैव का यूज होता है और नेगेटिव और है। तो आई हैवंट, थर्ड फॉर्म रीड की, रेड। ओके, रहती तो स्पेलिंग तो सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन चेंज, रेड। आई हैवंट रेड इट। इट यहाँ पे कविता के लिए, शायरी के लिए यूज हुआ है। टू एनीवन मतलब किसी के लिए, बिफोर मतलब पहले। ठीक है। तो आई हैवंट रीड इट टू एनीवन बिफोर, मैंने पहले किसी के लिए नहीं पढ़ा है। देखिए, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आर यू सीरियस, आर यू सीरियस। देखिए, ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इस तरह। देखिए, अगर इसका जो लिटरली अर्थ निकलता है आर यू सीरियस का मतलब, क्या आप गंभीर हो, कहने का मतलब है कोई बात है जो आप गंभीरता से बोल रहे हो, मतलब मजाक में नहीं ले रहे हो। पर बोलते हैं ना, सीरियस बोलो, सीरियस हो, आर यू सीरियस, क्या तुम गंभीर हो। ठीक है। इसका अर्थ ये भी होता है, आप मजाक तो नहीं कर रहे, आप मजाक तो नहीं कर रहे, मतलब आर यू सीरियस, क्या आप गंभीर हो, मतलब कोई बात को लेकर आप मजाक तो नहीं कर रहे, सीरियस हो ना। ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, आप मजाक तो नहीं कर रहे, इसका इंग्लिश में यही होता है, आर यू सीरियस। ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ सीखने को मिली यहाँ पे। आर यू सीरियस मतलब क्या गंभीर हो, ये तो इसका अर्थ है ही। बट जब आपको ये बोलना हो आप मजाक तो नहीं कर रहे, तब भी आर यू सीरियस करेक्ट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सेंटेंस थे। अधिकतर सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर नहीं हुआ तो वापस आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपके हाथ में है। ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, एक लाइक भी ज़रूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।